जुपिटर मनी जीरो बैलेंस अकाउंट अब जीरो बैलेंस नहीं रहा। अगर आपके पास जुपिटर मनी का सेविंग अकाउंट है तो आपको बैंक की तरफ से इस प्रकार का एक मेल रिसीव हुआ होगा जिसमें बताया गया है कि अब आपका अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं रहेगा। 10 फरवरी 2026 से आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो आपको नॉन मेंटेनेंस का 300 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कंडीशन जो लागू की गई है इसके बाद आपके लिए क्या करना चाहिए, क्या अपने अकाउंट को आपको चालू रखना चाहिए। जुपिटर मनी 2021 में लॉन्च हुआ था। ये आपको उस समय जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराते थे, मतलब अकाउंट में कोई भी आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना है और अकाउंट ओपन करते समय कुछ एक्स्ट्रा आपको ऑफर वगैरह भी देते थे। जब इस अकाउंट को करोड़ों ग्राहकों ने ओपन कर लिया, इसके बाद 10 फरवरी 2026 से 5,000 रुपए बैलेंस मेंटेन करने का नियम लागू कर दिया है। वैसे अकाउंट मिलता है आपको फेडरल बैंक की तरफ से। जुपिटर मनी इसको मैनेज करता है, ये फिनटेक कंपनी है। और यहां पर इसकी एक और कंडीशन रखी गई है कि अगर आप अपने अकाउंट में 5,000 रुपए बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो एक काम और कर सकते हो, आप अपने अकाउंट को प्रो सैलरी अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हो। अब जिसकी सैलरी वगैरह नहीं आती है तो भाई वो कैसे अपने अकाउंट को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट करेगा। और एक चीज और मैं आपके लिए बता दूं कि जुपिटर मनी का कोई ऐसा ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अकाउंट मिलता है आपको फेडरल बैंक की तरफ से। तो फेडरल बैंक में आप 1 साल के अंदर 5 विजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आप फेडरल बैंक की ब्रांच में जाते हो कोई काम कराने के लिए तो आपको पर विजिट का 100 रुपए का चार्ज भी देना होता है। और फेडरल बैंक का ब्रांच आपके आसपास हर जगह देखने को नहीं मिलता है, कुछ बड़ी बड़ी सिटी में ही ब्रांच मिलता है। वैसे अकाउंट काफी बढ़िया था, डिजिटल अकाउंट था, सर्विस भी काफी ठीक ठाक मिलती थी, लेकिन 5,000 रुपए अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। 90% लोगों ने इस अकाउंट को इसलिए ओपन किया था कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, यूज करते रहेंगे। लेकिन अब इसके बाद से बहुत सारे लोग इस अकाउंट को बंद कराना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। 5,000 रुपए बैलेंस मेंटेन में हमें कुछ ऐसी बैंकों में अकाउंट मिल जाएगा जिनका ब्रांच हमारे घर के आसपास होगा। और आजकल तो बहुत सारे अकाउंट जीरो बैलेंस भी हैं बैंकों में और काफी अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट, इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट, एसबीआई में जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप कुछ बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपके लिए अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सोच रहे होंगे चलो कोई बात नहीं, हम इस अकाउंट को बंद करा देते हैं। तो यहां पर मैं आपके लिए बता दूं, इस अकाउंट को बंद कराने का भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर अकाउंट ओपनिंग के 2 हफ्ते के अंदर अकाउंट को बंद करते हो तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद अगर कभी भी अपने अकाउंट को आप बंद करोगे तो आपको 353 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, अकाउंट क्लोजर चार्ज। तो अगर अकाउंट को बंद भी करते हो तब भी आपको ये चार्ज तो देना ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने अकाउंट को बंद भी नहीं करता हूं और उसमें बैलेंस भी मेंटेन नहीं करता हूं और अगर मैं उसको ऐसे छोड़ देता हूं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपके अकाउंट में बैंक माइनस बैलेंस कर देगा। तो अगर आप कभी भी अपने अकाउंट में बैलेंस डालोगे तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप अपने अकाउंट में 5,000 रुपए बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं, 10 फरवरी से पहले पहले इस अकाउंट को बंद करा दीजिएगा। बंद कैसे कराएंगे इस अकाउंट को, इस पर बहुत जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारा प्रोसेस बताऊंगा। अकाउंट बंद करने का मैं अपना खुद भी अकाउंट बंद करूंगा, क्योंकि भाई 5,000 रुपए बैलेंस मेंटेन रखना एक डिजिटल अकाउंट में ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह वही आपके लिए मिलता है 2.5% का। और मेरे हिसाब से आरबीआई को भी इस प्रकार का एक रूल लाना चाहिए कि जब कोई कंपनी अपना अकाउंट किसी कस्टमर को दे रही है तो बहुत सारे ऐड चला करके प्रमोशन कर करके लोगों को लुभाने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट देते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, फीचर देते हैं। उसके बाद फिर अकाउंट पे फालतू के चार्ज लगाए जाते हैं और फिर कुछ समय बाद इस प्रकार का बैलेंस मेंटेन का रूल लाया जाता है। ये चीज कहां से कहां तक सही है? जब किसी कस्टमर ने अकाउंट ओपन किया था तो उस समय उसको जीरो बैलेंस अकाउंट दिया गया था, लेकिन 2-3 साल के बाद ही इस अकाउंट में अब 5,000 रुपए बैलेंस मेंटेन रखने को बोला जा रहा है। वो बात ठीक है कि बैंक के पास पूरा अधिकार है कि वो कभी भी अपने रूल एंड कंडीशन को चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर की प्रॉब्लम भी समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मेल चेक नहीं करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, उन्हें अपडेट नहीं मिल पाता है और वो इसको जीरो बैलेंस समझ के यूज करते रहेंगे और बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो अकाउंट से 300 रुपए हर महीने चार्ज कटता रहेगा। अगर अकाउंट को बंद भी कराने जा रहे हैं तो भी यहाँ पर चार्ज लग रहा है। और कोई ब्रांच इनका होता नहीं है आसपास तो अकाउंट को बंद भी ऑनलाइन तरीके से करते हैं, बट ऑनलाइन तरीके से अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस सबके लिए पता नहीं होता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो आरबीआई को यहाँ पर एक ऐसा रूल लाना चाहिए कि अगर कोई बैंक अकाउंट ओपनिंग के समय किसी कस्टमर के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट दे रही है, जब तक कस्टमर खुद से उस अकाउंट को डाउनग्रेड या अपग्रेड नहीं करता है तो ऑटोमेटिक उस अकाउंट पर कोई नॉन मेंटेनेंस का चार्ज ना लगाया जाए। बाकी आपकी क्या राय इस पर, क्या ऐसा रूल लाना चाहिए इंडिया में जिससे बैंक की मनमानी ना कर पाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर फाइनली पॉइंट की बात करें कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या अकाउंट को बंद कर दें या फिर
इसको छोड़ दें ऐसे ही। तो अगर आपके लिए अकाउंट बेस्ट लगता है और आप 5,000 रुपए बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो अकाउंट को इस्तेमाल करो। 5,000 रुपए अपने अकाउंट में डाल के रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सैलरी आती है और आप सैलरी अकाउंट में इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस ही रहेगा। लेकिन अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, सैलरी अकाउंट में उसको अपग्रेड भी नहीं करना चाहते हैं, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस अकाउंट को हम बंद करा दें। अकाउंट कैसे बंद कराते हैं इस पर बहुत जल्दी आपको एक डिटेल्स वीडियो मिलेगा जिसको देख करके अपना अकाउंट आप बंद कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।